तो 4 साल से हम लोग ये फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ये आज वो दिन है, वो पिक्चर रिलीज़ हो गई है, इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, लोगों को पसंद आ रही है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यूके में, फ्रांस में, एम्स्टर्डम में हमारी पिक्चर, फीजी में हमारी पिक्चर रिलीज़ होगी, जी। जहाँ-जहाँ इंडियन ऑडियंसेज़ हैं। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ हैं हुमा कुरैशी, जो कि बेबी टू डाई टू का प्रमोशन करते हुए हमारे साथ कुछ एक स्पेशल बातचीत की और बताया शो उनके मूवी के बारे में। सो फर्स्टली हुमा जी, वेलकम टू IWM बस। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी टू डाई टू। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लग रहा है जब ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, और माउथ स्पेयर से जो ये मूवी को प्यार मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेल, जस्ट वेरी हैप्पी। अल्टीमेटली हम फ़िल्में बनाते हैं ऑडियंसेस के लिए और ऑडियंस का प्यार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रू। एंड वी आर वेरी स्मॉल फिल्म, बट आई थिंक what is happening that the audience is making this film bigger and bigger each and every day. जी। हैज वी ऑल नो, साकिब काफी लंबे समय से ये मूवी बनाने की कोशिश कर रहे थे, काफी लंबे जी। समय से वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे। जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला था इन इनिशियल स्टेज, तो आपको कितना हम्म। एक्साइट किया था? मैं बहुत एक्साइटेड थी। स्क्रिप्ट पहले ही मैंने पढ़ी थी और मैंने इसके राइट्स लेके इसको बनाने की कोशिश में हम लग गए थे। बहुत साल लग गए इसको पुट टुगेदर करने में। और साकिब को फिर मैंने स्क्रिप्ट भेजी, उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने नचिकेत को भेजी। तो 4 साल से हम लोग ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ये आज वो दिन है, वो पिक्चर रिलीज हो गई है, इतने अच्छे रिव्यूज आए हैं, लोगों को पसंद आ रही है। एंड आई लाइक आई सेड ना, द we don't have very big budgets to market it, promote it, but I think the audience is making this film bigger and bigger each day. एज वी ऑलवेज से कि अगर ऑडियंस को स्टोरी पसंद आ गई तो मूवी हिट होती है। ये बात आपको लगता है ये सच हो रही है, जहाँ इट डजंट मैटर आपके पास मार्केटिंग है या PR है, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए जो कि ऑडियंस अपने आप फैला आई दे? थिंक यार, पिछले ना कुछ सालों में एक थॉट प्रोसेस हो गई कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ही आप थिएट्रिकल फिल्में बना सकते हैं, कि आप कोई बहुत बड़े बजट की कुछ बनाएंगे तो ही बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पास करोड़ों और खरबों रुपए नहीं है, क्या उनको फिल्म बनाने का थिएटर के लिए हक नहीं है? मेरी तो जिस पिक्चर से शुरुआत हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो एक बिल्कुल नए लोगों के साथ एक फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म ने इतने सारे नए स्टार्स, नए कलाकार इंडस्ट्री को दिए। बट पिछले कुछ सालों में ऐसी शायद ही कोई फिल्म आई होगी जिससे इतने सारे नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो मेरी तो लाइफ की जर्नी ही वही रही है कि जी। हुमा कुरैशी शायद आपके सामने नहीं आ पाती अगर एक गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनती। बट आज की डेट में कौन बना रहा है ऐसी पिक्चरें? तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस थॉट से बेबी डू डाई डू की जर्नी शुरू हुई थी कि अगर बाकी लोगों को नहीं है इस थॉट से अलाइनमेंट है या इस थॉट पे यकीन, तो हम खुद अपनी फिल्म बनाएंगे, जी। खुद रिलीज करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। एंड अगर उसमें सच्चाई होगी तो लोगों तक वो बात पहुंचेगी। एंड जेन्युइनली आई थिंक जिस ऑनेस्टी से, जिस सच्चाई से हमने फिल्म बनाई, वो सच्चाई शायद लोगों तक पहुंच तो रही है। तो अच्छा लग रहा है। वी फील वेरी ब्लेस्ड कि इतनी सारी बड़ी बड़ी रिलीजेस के बीच में भी बहुत लिमिटेड शोज मिले हमें, पर वो लिमिटेड शोज पे ऑडियंसेस भर भर के गई। जी। बहुत हाई ऑक्यूपेंसी रही, लोगों ने बाकी लोगों को फिल्म रेकमेंड करी। और आज हम तीसरे हफ्ते में हैं और एक छोटी फिल्म के लिए ये चीज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज ओनली बिन पॉसिबल नॉट बिकॉज ऑफ अस बट बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंसेस। वॉज देयर एनी पॉइंट कि आपको लगा हो कि चलो इसको आप OTT में है रिलीज करते हैं, मूवी को OTT के नहीं, थ्रू रिलीज करते हैं, और क्या आप डटी रही? नहीं, कुछ भी हो जाए बस इसको थिएटर में नेवर, लाना है? नेवर। आई फील लाइक जैसे ही कोई लोगो आता है ना किसी उसका फिल्म के पहले, तो लोगों को लगता है कि अरे यार थिएटर में नहीं देखेंगे, मतलब इसको OTT पे हम्म। ही देख लेंगे। एंड आई थिंक वो बहुत ज्यादा डेंजरस है फिल्मों के लिए, मिड और स्मॉल साइज फिल्मों के लिए। वो चीज कि अब 4 हफ्ते में तो देख ही लेंगे ना, तो अभी तो आपकी जो अर्जेंसी है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है नई फिल्मों को डिस्कवर करने की, वो खत्म हो जाती है। मैं एग्जाम्पल दूंगी, नॉट जस्ट माई फिल्म बट आई फील इवन मैं वापस आऊंगा। वो फिल्म जब ओपन हुई तो शायद इतनी बड़ी ओपन नहीं हुई, बट लोगों ने उसे बड़ा बनाया, और आज वो सक्सेसफुल है। एंड आई फील सिमिलरली for my film also, we have no plans immediately to put it up anywhere, but I want people to pehle for the next 2, 3, 4 whatever number of weeks for people to discover that film. In fact, अब हमारी फिल्म जो है वो आज ही, मतलब विदेश में भी रिलीज हो रही है, यूके में वाह। रिलीज हो रही है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यूके में, फ्रांस में, एम्स्टर्डम में हमारी पिक्चर, फीजी में हमारी पिक्चर रिलीज होगी, जी। जहां जहां इंडियन ऑडियंसेस हैं। हमारे तो इतना प्लानिंग थी नहीं, हम तो चाहते थे कि इंडिया में ढंग से रिलीज कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। But this has only happened, and honestly, the shows we're getting in the UK,
There are far more number of shows than even वाओ! in India. तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या या हो रहा है, ये दिस इज आई थिंक एन एक्ट ऑफ गॉड, ये ऊपर वाला ही कुछ इस चीज को चला रहा है. वी हैव नो कंट्रीब्यूशन इन इट, वी आर जस्ट हैप्पी कि वी वर एबल टू मेक द फिल्म एंड the audiences are making this film what it is now. या बट हुमायूं जी, कभी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला था कि स्क्रीन टाइमिंग को लेकर या फिर स्क्रीन जितना आपको देंगे वो कम होगा, या उसमें आपका कुछ बार्गेनिंग हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर? वॉज दे ऑलवेज अ पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट? Yeah, the good thing is, we have some very good people who, like Mr. Mayank is there from Cinepolis, who's been a real champion of the film. And I must, give him credit because I feel uh, जगह नहीं होती है जब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती है ना छोटी फिल्म के लिए. और आई अंडरस्टैंड मार्केट फोर्सेस, कुछ चीजें होती हैं, तो हमें बहुत कम नंबर ऑफ शोज मिले. बट आई थिंक मयंक और उनकी टीम, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन द फिल्म, दे ऑलवेज पुश्ड फॉर द फिल्म. तो उन्हें हमको यही बोला कि आप इस बात से डिसहार्टन मत हो, क्योंकि हम डिसहार्टन तो थे कि हमें बहुत कम शोज मिले हैं और जो हमें शो टाइमिंग चाहिए थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे. जी क्योंकि अगर आपको फिल्म देखने का मन हो मगर बहुत सुबह सुबह या बहुत लेट का आपको शो मिलेगा अपने शहर में, तो फिर कोई कोई फायदा नहीं उस चीज का. और ये ना चिकन और एग सिचुएशन है. पहले आप खराब शो टाइमिंग देते हो फिल्मों को, फिर लोग जा नहीं पाते क्योंकि भाई लोगों को ऑफिस भी होता है, 25,000 काम और होते हैं, या कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, फिर आप बोलते हैं पिक्चर चल नहीं रही है. बट और जो बहुत सारी फिल्में होती हैं उनका हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में शो लगातार आपको मिलते हैं, ऑप्शंस होते हैं आपके पास. तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप फाइट नहीं कर सकते हो, आई मीन. एंड अल्टीमेटली लाइक फॉर अ फिल्म लाइक अस, it is only word of mouth, nothing else. I don't think हम कुछ मार्केटिंग ऐसी कर पाते या कुछ भी ऐसी चीज कर पाते जिससे ये यहाँ तक हम पहुंचते. ये सिर्फ लोगों का प्यार है एक. और हमने सिर्फ लोगों को यही बोला कि आप फिल्म देखिए, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती है सबको बताइए, आपको फिल्म अच्छी लगती है तो 10 और लोगों को बताइए. एंड दैट ऑनेस्टली इज व्हाट्स वर्कड फॉर अस. ट्रू। हुमा जी, ऑडियंस का ना एक आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दे नो कि आप जब भी आएंगी स्क्रीन पे तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ आएगी। ये जो बिलीफ है, इसको मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत आसान है. जब ऑडियंस आपके साथ होती है, उनका प्यार आपके साथ होता है, तो बहुत आसान होता है. क्योंकि मैं कभी भी इस प्यार को फॉर ग्रांटेड लेती नहीं हूँ. जी मुझे लगता है कि जिस जगह पे आज मैं हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए तरसते हैं. और मैं भी तरसती थी एक समय पे. आज मुझे वो मकाम ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं एक क्षण के लिए भी इसको फॉर ग्रांटेड लेती नहीं हूँ. जी क्योंकि मुझे पता है कि कितनी शिद्दत और कितनी मुश्किल से मुझे ये जगह मिली है. तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा अपने ऑडियंस को एंटरटेन करती रहूं, खुश करती रहूं, कुछ नया करती रहूं. लेजी होके घर पे बैठ के सिर्फ इसको एंजॉय ना करूं. रोज सुबह जाऊं, रोज सुबह काम करूं, रोज सुबह कुछ नई चीज सीखूं, जी। रोज को एक नया चैलेंज अपने लिए एज एन एक्टर ढूंढूं और ऑडियंस के सामने पेश करूं. व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? Lots of things are next. Baby Doodai Do is still playing in theaters. Next month, I have a Toxic. Um, I have the release of Toxic, coming out. So yeah, it's going to be a very, very busy year. नाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग Thank अ you. प्रीशियस टाइम एंड ऑल द Thank बेस्ट। you. आई होप कि वर्ल्ड वाइड भी काफी ही प्यार मिले। Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू, ऑल द बेस्ट।